ऐसा मानता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न से मेरी जनता को, मेरे सपोर्टर्स को जो तकलीफ़ पहुँची है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोविड रहूँ तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, मेरी ऐसी मानना थी। और उम्मीदवार भी घोषित हो गया तो उस बीच में। नहीं, नहीं कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है, सब सब मेरे ही लोग हैं। हमारे गठबंधन का एक ही है, कोई कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और अगर मैं समझता हूँ कोविड रहकर मैं अपने चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच रहूं और मैं जनता को उससे नुकसान हो जाए, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। डंके की चोट पर लड़ेंगे और ईंट में ईंट बजाएंगे बीजेपी की। मैं जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। अवतार सिंह भडाना फिर से मैदान में है। बीच में ये बात हुई कि कोविड के लक्षण हैं और इसलिए जेवर सीट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उससे अवतार सिंह भडाना नहीं लड़ पाएंगे। क्या कुछ होगा, पूरा कंफ्यूजन था। लेकिन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अवतार सिंह भडाना खुद हमारे साथ हैं। क्या रहा कंफ्यूजन, कहां से बात हुई, क्या आपको लगा क्या कि जो कंफ्यूजन है नहीं होना चाहिए था? मैं ऐसा मानता हूं कि जो कन्फ्यूज़न से मेरी जनता को, मेरे सपोर्टर्स को जो तकलीफ़ पहुंची है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कोविड कारण था, उसके लक्षणों की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उसे लेकर चिंतित था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने एक एमएलए-शिप के लिए, मैंने तो पहले मंत्री पद भी त्यागे हैं, एमएलए-शिप भी त्यागी है, बीजेपी का एमएलए था वो भी त्याग दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता था मेरी जनता को इस कोविड से उनको नुकसान पहुंच जाए। तो ऐसी सूरत में मुझे चुनाव लड़ना उचित नहीं था, मेरी ज़मीर अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन चुनाव के बीच में जो ये पूरा मामला हुआ, कहीं लग रहा है क्या कि उससे कुछ नुकसान हुआ, या पार्टियों के बीच में, हाईकमान में, गठबंधन में कुछ बातें जो निकल करके आई, वो कहा गया क्या कि आप निगेटिव जरूर हो गए हो लेकिन निगेटिव पब्लिसिटी भी हो गई? जी नहीं, मेरा ये कहना है कि मुझे मेरी देखिए, मैंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और अगर मैं समझता हूँ कोविड रहकर मैं अपने चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच रहूं और मैं जनता को उससे नुकसान हो जाए, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उस सूरत में हूं, मैंने फिर कहा, ना ही तो पार्टियों में, न दलों में, न गठबंधन में। सबका एक मत था, मेरा जन जन, लाखों करोड़ों लोग मेरे देश के, उनको बड़ा तकलीफ हुई। और मेरे यहाँ कार्य, जो भी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सिर पर चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ का जन जन, छत्तीस बिरादरी के लोग मेरे साथ खड़े हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि कल उस सूचना को सुनकर कितनी तकलीफ हुई है। कल मैं जेवर कार्यालय पे था। जैसे ही हमारे भगत भाई इनके भतीजे हैं, उन्होंने जानकारी दी कि मन की गोपालगढ़ में आपका प्रोग्राम है, कि यहाँ पर्सनल प्रोग्राम लगा हुआ है, कि आपको साथ चलना है। मैंने माननीय बढ़ाना जी धनकोट क्षेत्र के गाँव को अटेंड करेंगे। तो जैसे ही हल्की सी सूचना मिली तो उन्होंने खबर दी कि अभी आ रहे हैं। 3:30 जैसे घंटे बजते हैं, हमें दिल्ली से सूचना मिली कि कुछ कोविड की वजह से कुछ तकलीफ ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। और जब 8:30 बजे मुझे जानकारी दी, हमारे भाई भड़ाना साहब के साथ ही रहते हैं, कि क्या हाल है। मैंने कि भाई जैसे भड़ाना जी आए, संदेश गया हवा में प्रचार की जरूरत नहीं थी, जैसे ना आज है। लेकिन दुख हुआ कि हमारे भड़ाना जी बीच में ऐसे गायब कैसे हुए। लेकिन ये भी कह रहे हैं क्या कि दुख हुआ, तकलीफ हुई, कार्यकर्ता तकलीफ में थे। तो आपको लगता नहीं है क्या कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के तरीके से होता, इस तरीके से बचा जा सकता था? मैं समझता हूँ उस वक्त मुझे कोविड के हालात जो देश और दुनिया में फैल रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता थी। और उस चिंता को मैंने चाहता था कि मैं क्षेत्र के और लोगों को उस चिंता में डालूं। मैं नहीं उस वक्त तब तक मैं ये डिसीजन भी नहीं कर पाया था कि लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। मैंने सिर्फ अपने लोगों को कहा, शायद हो सकता है मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं चुनाव ना लड़ूं, ये जरूर कहा था। वो सूरत में कि जब मैं कोविड रहूं तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, मेरी ऐसी मानना थी। और उम्मीदवार भी घोषित हो गया तो उस बीच में? नहीं, नहीं कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है, सब सब मेरे ही लोग हैं। हमारे गठबंधन का एक ही है, कोई कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्यूजन, और उसको किस तरीके से लोग जो नेगेटिव की तरफ बढ़ाना चाहते हैं,
मुझे भरोसा है अपने लोगों पर कि लाख चाहे ये शरारती लोग जो मुझे नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो मेरी लोकप्रियता इतनी है कि मेरे लोग इतने हैं कि उसको रातों रात उस चीज़ को दूर कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जैसी सूचना मिल गई है, घरों से, खलियानों से, गांव से, देहात से, शहर से, कस्बे से लाखों लोग मेरी कॉल पर एक दिन में इकट्ठे हो जाते हैं। जेवर में कैसे तो चुनाव इस बार मतलब अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो आप ही लड़ रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा कि डंके की चोट पर लड़ेंगे और ईंट में ईंट बजाएंगे बीजेपी की। मैं जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। चेतावनी दे रहे हैं कि अब मैदान में है और ईंट से ईंट बजाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि जिस तरीके से पुराना अपना पूरा माहौल था उसको दोबारा बनाएं और आगे आकर के जीत भी करें। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, यूपी तक।